लुत्फुर-रहमान साहब MPA हासिल करदा वोट 0। जनाब सरदार शाहजहां यूसुफ साहब MPA हासिल करदा वोट 0। जनाब अरबाब जर खान MPA हासिल करदा वोट 0। जनाब मोहम्मद सुहेल अफरीदी साहब MPA PK-70 की हासिल करदा वोटों की तादाद है 90। मोहम्मद सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला बन गए। PTI के सुहेल अफरीदी 90 वोट लेकर कायदे ऐवान मुंतखब हुए। ऑपोजिशन के 3 उम्मीदवारों में किसी को कोई वोट ना मिला। ऑपोजिशन का वज़ीर आला के इंतखाबी अमल का बायकॉट। ऑपोजिशन अरकान इजलास से वॉकआउट कर गए। PTI कारकुनों का शोर शराबा। ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे का इंतखाब नहीं हो सकता। हम इस गैर कानूनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने रूलिंग देते हुए कहा चंद लोगों की ख्वाहिश है सुहेल अफरीदी वज़ीर आला ना बने। आइन लोगों की ख्वाहिशात पर नहीं चलता। आइन और कानून के तहत अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर करता हूँ। आज का इजलास इंतखाब आइन और कानून के मुताबिक है। वज़ीर आला का इंतखाब मेरी आइनी जिम्मेदारी है। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने हलफ बर्दारी के लिए असेंबली गवर्नर हाउस को भिजवा दी। एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला बंदा मेरे नाम के साथ ना जरदारी है, ना भुट्टो है, ना शरीफ है। अपने इन बाजुओं पर यहाँ तक पहुँचा हूँ, मेहनत करके पहुँचा हूँ। पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ना गाड़ियाँ हैं, ना बंगले हैं, ना पैसे हैं, ना इस कुर्सी के लालच है। इनका माइंडसेट सिर्फ यही है कि कबाइल हमेशा पीछे रहने के लिए है। हमारी जितनी भी कबाइली है आप उनमें ये खुशी की लहर पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं कि पूरा कबाइल निकला है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है। पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना, अपनी मेहनत और जोर बाजू से यहाँ तक पहुँचा हूँ। सबसे पहले पाकिस्तानी फिर पख्तून हूँ। फ़ख्र है कि कबायली हूँ। मेरे नाम के साथ जरदारी भुट्टो या शरीफ नहीं आता। नाम के साथ जरदारी या शरीफ लगाने से कोई बड़ा लीडर नहीं बन जाता। एहतजाजी सियासत का चैम्पियन हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास गाड़ी है ना बंगला। मुझे कुर्सी का कोई लालच भी नहीं। नौमंतखब वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी का ईवान से खिताब कहा कबाइल हमेशा पीछे रहने के लिए नहीं, उनकी मादनियात कब्जा करने के लिए नहीं। कबाइली मेरे वज़ीर आला बनने पर खुश हैं। PTI का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज से बानी PTI की रिहाई के लिए इक़दामात करने शुरू कर देने हैं। गजा अमन मंसूबे पर आलमी सरबराही इजलास आज मिस्र में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए शर्मुल शेख पहुँच गए। सदर ट्रंप इसराइल पहुँच गए। आज ही शर्मुल शेख जाएंगे। अमरीकी और मिस्री सदूर ने वज़ीर आज़म को दावत दी। शहबाज शरीफ गजा अमन मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब में भी शरीक होंगे। एक्स पर पैगाम में कहा गजा अमन मंसूबा मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन की जानिब अहम कदम है। ये लम्हा सदर ट्रंप की गैर मामूली क़यादत के बगैर मुमकिन नहीं था। आज की तकरीब एक नस्ल कुशी बाप के इख्तिताम की अलामत है। बहादुर और साबित कदम फ़लस्तीनी आवाम एक आज़ाद फ़लस्तीन के हकदार हैं। इजलास में गजा अमन मुआहिदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। ईरान का दावत के बावजूद इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। गाज़ा अमन मुआहिदे के बाद बड़ी पेशरफ्त। हमास और इसराइल में कैदियों का तबादला शुरू। हमास ने इसराइल के तमाम 20 यरगमाली रिहा कर दिए। यरगमालियों को खान यूनिस में रेड क्रॉस के हवाले किया गया। 20 यरगमालियों के बदले इसराइल ने तकरीबन 2000 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहाई दी। फ़लस्तीनी कैदियों को लेकर रेड क्रॉस की बसें जनूबी गाज़ा पहुंची। इस्तकबाल के लिए जनूबी गाज़ा में बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी जमा। 28 इसराइली यरगमालियों की लाशें भी इसराइल के सुपुर्द की जाएंगी। अमरीकी सदर का कहना है कि गाज़ा में जंग खत्म हो गई। ये जंग बंदी बरकरार रहेगी। गाज़ा के लिए बोर्ड ऑफ पीस जल्द कायम किया जाएगा। करके जिस तरीके से जमहूरियत इस मुल्क में पहले बार बार उसके साथ एक मजाक हो रहा है, तो इस अमल को मजाक ना बनाया जाए, इसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना किए जाएं। और हमारी पार्टी, हमारी मर्जी, मेरी ये गुजारिश है
कि अब तक जो हो रहा है और जो बातें हो रही हैं और जिस तरीके से जो मामलात हो रहे हैं, इसके अंदर मजीद ऐसी कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारी एक तहरीक है, जद्दोजहद है, और वो जद्दोजहद इमरान खान की ज़ात की नहीं है। वो आज जो कुर्बानी दे रहा है, वो कुर्बानी वो हमारी इस कौम के लिए दे रहा है, हमारे बच्चों के लिए दे रहा है, हमारी नस्लों के लिए दे रहा है, और हम डट के खड़े हैं उसके साथ। हमारी पार्टी हमारी मर्जी है, जमहूरी अमल का मजाक ना बनाया जाए। इदारों और विफाक से कहते हैं सियासी इंतकाम को छोड़कर आगे बढ़ें। दहशत गर्दी और मौशी चैलेंजेस ज़्यादा ज़रूरी हैं, मसाइल का हल तलाश करें। मुस्ताफ़ी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का KP असम्बली में खिताब। कहा बानी PTI कौम और हमारे मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं, बानी PTI के साथ डट कर खड़े हैं। बानी PTI के साथ बैठना ही अमन व अमान और दहशत गर्दी के मसाइल का वाहिद हल है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की नौमंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद। एक्स पर बयान में कहा उम्मीद है हल्फ उठाने का अगला मरहला और इक़्तिदार की मुंतकली आसानी से मुकम्मल हो जाएगी। सुबकदोश वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को खिराज तहसीन। उस सूबे के वज़ीर आला वैसे तो वो इलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि एक वज़ीर आला अगर डी नोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा वज़ीर आला कहाँ से आ गया। भाईजान आप फर्शी वज़ीर आला है, इस वज़ीर आला के मुंह से एक लफ्ज खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के हवाले से सुनाओ। एक वज़ीर आला बेगम के कहने पे लगाया गया और दूसरा वज़ीर आला गंडापुर बाजी के कहने पे हटा दिया गया। दूसरों को जो है वो जमहूरियत ना होने का ताना देने वाले, उनका आलम यह है कि दो बेगमात दो बाजियां जो हैं उनकी लड़ाई में वज़ीर आला शौकिया चेंज होते हैं। भाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने सुहेल आफरीदी को फर्शी वज़ीर आला करार दे दिया। कहती हैं एक वज़ीर आला बेगम के कहने पर लगाया, दूसरा बाजी के कहने पर हटा दिया। बेगम और बाजी की लड़ाई में वज़ीर आला तब्दील हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जाली इलेक्शन हुआ, डी नोटिफाई हुए बगैर वज़ीर आला का इंतखाब गैर कानूनी है। मुल्क जाम करना और कानून हाथ में लेना नाकाबिल कबूल है। लोगों की जानो माल की हिफाजत करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। दहशत गर्दों से निपटने का हमारा तजर्बा पुराना हो गया है। रावलपिंडी में 4 रोज बाद बंद तालीमी इदारे खुल गए, राब्ता सड़कें भी खोल दी गई, कारोबार जिंदगी मामूल पर आ गया। मोबाइल डेटा सर्विस भी बहाल। रावलपिंडी से फैजाबाद जाने वाला रास्ता ताहाल बंद है। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। लाहौर में GT रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मुरीद के में मजहबी जमात का धरना खत्म करा दिया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि गिरोह को मुंतशिर करने की कार्रवाई शुरू हुई तो मजहबी जमात के कारकुनों ने पथराव और पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। एक SHO शहीद, 48 एहलकार जख्मी हुए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपने दिफा में महदूद कार्रवाई करना पड़ी। मजहबी जमात के 3 कारकुन और 1 राहगीर जामा हक, 8 अफराद जख्मी। हंगामा राय के दौरान 40 सरकारी और निजी गाड़ियों को आग लगा दी गई। मुतादिद अफराद गिरफ्तार, सर्च ऑपरेशन जारी। साल गजा में जुल्म और खून की होली खेली गई। किसी को एहतजाज याद ना आया। जब गजा में जंगबंदी हुई तो एहतजाज शुरू हो गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा पाकिस्तान में मजहब के नाम पर मुसल्लह जत्थे और सड़कें बंद करके आवाम को यरगमाल बनाना तौहीन मजहब है। वक्त आ गया है कि माशरे को यरगमाल बनाना और मजहब के नाम पर तशद्दुद का सबक पढ़ाना बंद होना चाहिए। हमारा दीन, कुरान और सुन्नत सब प्यारे भाईचारे, प्यार और मोहब्बत के पैगाम्बर हैं। नफरतें और तकसीम खत्म करें, दुनिया और आखिरत संवारें। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट का दूसरा रोज कौमी टीम पहली इनिंग्स में 378 रन बनाकर आउट हो गई। इमामुल हक के बाद सलमान अली आगा भी नर्वस 90s का शिकार हो गए। सेंचुरी मुकम्मल ना कर सके, 93 रन बनाकर आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान ने 75 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद साजिद और नुमान अली खाता ना खोल पाए। शाहीन आफरीदी ने 7 रन बनाए। दूसरे दिन पाकिस्तान की 3 विकेटें एक ही ओवर में गिर गई। सनुरान मतुसामे ने करियर में पहली बार एक इनिंग्स में 4 विकेट्स ली। जवाब में जनूबी अफ्रीका ने 2 विकेटों के नुकसान पर 96 रन बना लिए।
सुना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग चल रही है। दौरे से वापस आकर मुझे इसे देखना होगा। इसराइल जाते हुए तैयारे में गुफ्तगू करते हुए कहा, एक और कोशिश करूंगा क्योंकि मैं जंगे रोकने का माहिर हूं। पाकिस्तान और भारत की जंग टैरिफ की मदद से रोकी थी। लाखों इंसानी जानें बचाना उनके लिए एजाज की बात है। अफगान तालिबान की बिला इख्तियार जारहियत के खिलाफ कौम का अफवाज पाकिस्तान के साथ भरपूर इजहार यकजहती। खैबर में अफवाज पाकिस्तान के हक में रैली। अफगान तालिबान के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बलोचिस्तान के इलाके सुई में भी बुगटी कबाइल की पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाक फौज के हक में फलक शिगाफ नारे। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीनें इस्तेमाल की जा रही है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का इस्लामाबाद में खिताब। कहा, मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। आज़रबाईजान की मिल्ली मजलिस की स्पीकर साहिबा गफ्फारू ने कहा कि मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद करते हैं। पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्की के स्पीकर्स के तीसरे सैफरी के इजलास का इफ्तिताही सेशन। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला पंजाब से मरकज़ तबलीगी जमात के शुरा अरकान की मुलाकात। मरियम नवाज़ की रावेन इज्तिमा के लिए तमाम मुमकिन सहूलियात फराहम करने और बेहतरीन इंतजाम की हिदायत। मरियम नवाज़ का रावेन इज्तिमा के लिए 3 दिन इलेक्ट्रो बस चलाने का ऐलान। रावेन जाने वाले रास्तों पर फौरी पैच वर्क का हुक्म। वफ़द की जानिब से वज़ीर आला के अवामी खिदमात की तहसीन। मरियम नवाज़ ने कहा, मुखालिफिन की बातों पर सब्र करती हूँ। बाज़ औक़ात आवाम के लिए बोलना ज़रूरी हो जाता है। सिद्क़े दिल से रज़ा इलाही के लिए आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। पंजाब काबीना में तोसी। 2 नए वज़रा शामिल। राना इकबाल और मंशाअल्लाह भट्ट को नई वज़ारतें दी जाएंगी। दोनों अरकान असम्बली के वज़ारतों के कलमदान का ऐलान बाद में किया जाएगा। रुकने कौमी असम्बली अनुश रहमान मुशीर वज़ीर आला के फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। पंजाब काबीना के 2 वज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी आज शाम 4 बजे गवर्नर हाउस में होगी। 26 नवंबर का एहतजाज। अलीमा खान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई कल तक मुलतवी। अलीमा खान की 1 दिन की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मुस्तरद। मुलजिम आतिफ रियाज के अदालत पेश होने पर वारंट गिरफ्तारी मनसूख। तमाम मुलजमान को नोटिस कल तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका पहुँच गए। वज़ीर ख़ज़ाना इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एसोसिएशन के हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। 65 से ज़्यादा इवेंट्स, फोरम्स और नशिस्तों में शरीक होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 175 नफसियाती हदें गिर गईं। दौरान ट्रेडिंग 4300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 1,59,139 की सतह पर ट्रेडिंग। सोने की एक और लंबी छलांग। फी तोला सोना 5,500 रुपए महंगा। कीमत 4,28,200 रुपए हो गई। साल 2025 की चौथी कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज। 7 रोज़ा पोलियो मुहिम 19 अक्टूबर तक जारी रहेगी। सिंध में इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। वज़ीर आला सिंध ने क़तरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा कि पोलियो सिर्फ 2 ममालिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रह गया है। हमारे लिए शर्म की बात है, हम आज तक पोलियो वायरस को शिकस्त नहीं दे सके। बदकिस्मती से कुछ लोग हर चीज़ को मनफी बनाते हैं। पोलियो वैक्सीन से कोई मसला होता तो शहीद मोहतरमा आसिफा भुट्टो को वैक्सीन ना पिलाती। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा, पोलियो के खिलाफ जंग पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। आए पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाने में अपना किरदार निभाएं।
पाकिस्तान आर्मी की टीम ने बरतानिया में होने वाली मश्क चैंपियन पेट्रोल 2025 में गोल्ड मेडल जीत लिया। ISPR के मुताबिक आलमी सतह के मुश्किल तरीन फौजी मशकों में से एक चैंपियन पेट्रोल में पाकिस्तानी फोर्सेस ने सख्त और दुश्वार गुजार इलाकों में 48 घंटों में 60 किलोमीटर का फासला तय किया। मुख्तलिफ अस्करी फराइज सर अंजाम भी दिए। कैप्टन मोहम्मद साद की क़यादत में शानदार कारकर्दगी पर गोल्ड मेडल जीता। मोटरवे जोन में 100% माहौलियाती कंप्लायंस का हदफ हासिल। जदीद ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मबनी 71 भट्टे फाल, 37 भट्टे नॉन फंक्शनल पाए गए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं कि EPA का मकसद सजाओं की बजाय बेहतरी और इस्लाह के जरिए पायदार नताइज हासिल करना है। अमरीकी रियासत साउथ कैरोलिना के बार में फायरिंग का वाक़या, 4 अफराद मारे गए, 20 जख्मी हो गए। कई लोगों ने करीबी इमारतों में छुप कर अपनी जान बचाई। शहंशाह कवाली नुसरत फ़तेह अली खां का 77वां यौम पैदाइश। उनकी आवाज़ सरहदों की कैद से आज़ाद रही। दमश्क कलंदर से शोहरत की बुलंदी को छू